एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 7 के साथ और इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। भाई आपको बता दें इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करना है। एक्चुअल में हम भाई क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 जिसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट रोटेशन है, हम पढ़ चुके हैं भैया क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फिजन है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं भाई। टाइप्स ऑफ रीएजेंट है जिसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप को स्टार्ट किया था और हमने ये कहा था भाई कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है ना वो होती है भाई कितने टाइप की, 5 टाइप की होती है सर टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 टाइप की होती है क्या, हम कहेंगे बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन आपकी केवल और केवल 5 टाइप की, 5 से ज्यादा छठी नहीं होती। मतलब आपको केवल इन्हीं 5 टाइप की रिएक्शंस की मैकेनिज्म जानना है, फिर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में रुकने का कोई सवाल ही नहीं होता। सभी टाइप की रिएक्शंस को हम बड़े ही प्यार से समझ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। भाई वो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से हम प्रीवियस लेक्चर्स में भाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, जैसे SN1 SN2 होता है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, सब कुछ खत्म कर चुके हैं। साथ ही साथ सर एडिशन रिएक्शंस है। एडिशन रिएक्शन कौन कौन से भाई, एडिशन रिएक्शन चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो, फ्री रेडिकल हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो, सब पढ़ चुके, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन कर चुके भाई, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 CV रिएक्शन। पर आज के इस बहुत ही अच्छे से प्यारे से लेक्चर में अपन लोग करने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम करने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन और उसके बाद आने वाला जो लेक्चर है यानी इसके बाद वाले लेक्चर में हम लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है मॉलिक्यूलर रिएक्शन इनको करने वाले हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन हमारे इन हैंड होने वाली है। अभी एक्चुअल में क्या है कि हम जो इस वक्त कर रहे हैं वहां पर केवल ऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये नहीं कि सारी की सारी रिएक्शन सभी करने वाला है भाई। उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, उनका परफॉर्मा क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम उनको समझ रहे हैं। जब हमारी टोटल रिएक्शंस आएंगे फिर हम रिएक्शंस की भरमार करने वाले हैं। अभी हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हम इतना कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, ये अपना लेक्चर नंबर 7 है। अगर भाई इससे पहले वाले लेक्चर किसी ने नहीं किए तो कर लीजिए, आपको लगातार कंटिन्यू डेली लेक्चर मिल ही जाता है। ऑलमोस्ट 8 बजे शाम को सबको लेक्चर्स मिल जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है सर, इसके नाम से पता चल रहा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब सर आपको अरेंजमेंट करना है, कोई भी चीज कहीं लगी हुई है उठाकर कहीं रख दो। जैसे घर में होता है, हम घर में गए, घर में देखा भाई मेरे कपड़े वहां रखे हैं, ये वहां रखा है, ये वहां रखा है, सारा इधर उधर फैला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जो कपड़ों की जगह उनको कपड़ों की जगह रख दूंगा, किचन का सामान किचन में रख दूंगा, स्टोर रूम का सामान स्टोर रूम में रख दूंगा, बेडरूम का सामान बेडरूम में रख दूंगा। भाई अगर जो सामान जिस जगह है उसको वहां रख दो अपने हिसाब से, कंफर्टेबल के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मतलब खुद किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए जो भी उठाई धराई की जाती है उस मॉलिक्यूल के अंदर, सर उसको रीअरेंजमेंट कहता है। उसे क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहता है। कुछ थोड़ा सा एग्जांपल से, कुछ टिप्स से समझने की कोशिश करते हैं। भाई लास्ट लेक्चर में हमने जाना था जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन, इनमें क्या अंतर था। हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई ग्रुप है उसको हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लग जाए। जैसे ए बी था, सी आया, बी को हटाया, खुद जाके लग गया। सर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलता है क्योंकि सी ने बी को रिप्लेस कर दिया। एडिशन रिएक्शन, दो अलग अलग लोग थे आपस में आके मिल गए, ऐड हो गए, एडिशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन, सर दो लोग पहले से मिले हुए थे वापस अलग अलग हो गए, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसी तरह से भाई अपनी अगली जो रिएक्शन है द नेम इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। भाई रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है सर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब है, मान लीजिए क्या मान ले सर, अपने पास में ऐसा है ए बी सी, ये है ए जुड़ा है बी से, बी जुड़ा है सी से, मैंने मान लिया। रिएक्शन होने के बाद ये हुआ ए बी और सी आ गया इस साइड। अब क्या है, सी जुड़ा है ए से, ए जुड़ा है बी से, मतलब वही एटम्स है, सब कुछ वही है, बस
जो जिससे जुड़ा था वो उससे न जुड़कर किसी और से जाके जुड़ गया। पहले सी बी से जुड़ा था, अब सी ए से जुड़ा है, मतलब उसी मॉलिक्यूल में एक जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंच गया है और रीअरेंज हो गया है। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी को हम क्या कहेंगे भाई? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए अब हमारा बहुत आसान सी चीजें होंगी। अब हम कहें भाई रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो हम कहेंगे सर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप किसी एक कार्बन से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे कार्बन पर चला जाता है उसी मॉलिक्यूल में टू गेट ए स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम कहना चाह रहे हैं सर, आप एक डेफिनेशन लिख दो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे? इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ए मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर हम मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, वी कैन से ए एटम और ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। भाई एक एटम से किसी दूसरे एटम पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। वन एटम टू अनदर एटम इन ए सेम मॉलिक्यूल, मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर, इन ए सेम मॉलिक्यूल, कोई भी एक एटम किसी दूसरे एटम पर जाकर क्या होता है भाई? ट्रांसफर होता है टू गेट ए स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोई भी एक एटम एक कार्बन से हटकर या किसी एक एटम से दूसरे एटम पर जा रहा है सर, उसको बोलते हैं क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मतलब उठाई धराई होनी है। सर इसके लिए हम इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल है जिसको आपको जानना भी बहुत जरूरी है, जिसका नाम है भाई, बहुत अच्छा है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। भाई बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। हम इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं क्लास 11th में 12th में आईपीसी पढ़ी होगी, आगे भी आप पढ़ने वाले हो, कई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी आपको पता है भाई कहां आता है ऑल। एक बात बताओ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जांपल में इसी रिएक्शन को लिया है रीअरेंजमेंट में। ठीक है ना, हमारे पास ऑल नजर आ रहा है, इसमें ऑन नजर आ रहा है भाई। ऑल मतलब एल्कोहल, ऑल मीन्स क्या होता है भाई? ऑल मीन्स एल्कोहल होता है। और सर ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन फॉर द कीटोन। भाई कीटोन के लिए आईपीसी में ऑन लगाते हैं, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। सर अगर ऐसा लगाते तो हमको बता दीजिए इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में इस रीअरेंजमेंट में कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट होता है जिसमें एल्कोहल से क्या बनाया जाता है? हमारा कीटोन बनाया जाता है। सर पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एल्कोहल से बनता है हमारा कौन? कीटोन। सर कौन सा एल्कोहल होगा ये भी जानना है। एक्चुअल में यहां पर पाया जाता है भाई डायोल। क्या पाया जाता है यहाँ पर? डायोल। कैसे होता है सर? एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। डायोल कौन सा होता है? सपोज मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर मैंने एक OH लगा दिया है, यहां पर मैंने एक OH लगा दिया है, यहां मान लीजिए एक CH3 हो गया, ठीक है, यहां पर भी एक CH3 हो गया, ठीक है, यहां पर भी एक CH3 हो गया, ठीक है, यहां पर भी एक CH3 हो गया, ठीक है। ये है डायोल, इसका नाम होता है पिनेकोल। क्या नाम होता है भाई इसका? इसका नेम होता है पिनेकोल। मतलब इसमें हमारा देखो 1 2 इन दोनों पोजीशन पर क्या है? 2 OH ग्रुप लगे हैं, है ना। 1,2 का मतलब है लगातार वाले कार्बन पे, तो दोनों पे क्या लगा है? 2 OH ग्रुप लगे हैं, मतलब डाईओल हो गया। डाई का मतलब 2, ऑल का मतलब एल्कोहल। इसमें 2 OH ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाईओल। और इसका स्पेशली नाम होता है पिनेकोल। अगर मैं इस रिएक्शन में होता क्या भाई? अगर मैं इस रिएक्शन में डाल देता हूं कोई एसिड, कोई भी एसिड डाल दो, चाहे आप लुईस एसिड डाल सकते हो, एसिड डाल सकते हो, H2SO4 डाल सकते हो। ये एसिड क्या करेंगे भाई? एसिड है तो H+ देगा, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दिया? H+ लिख दिया है। अब इस H+ का मतलब क्या भाई? इस H+ का मतलब ये, हमको एक चीज पता है भाई, क्या पता होता है?
कि हर एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है। भाई इस OH पे भी 2 लोन पेयर दिखाई देंगे, बिल्कुल। इस OH पे भी 2 लोन पेयर दिखाई देंगे, बिल्कुल। और अभी तक हमने चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे एडिशन रिएक्शन हो, चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन हो, सब में एक चीज पढ़ी है भाई सर, नेगेटिव ही पॉजिटिव पर अटैक करता है। ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर। यहां पर मेरे को पॉजिटिव नजर आ रहा है, यहां पर अगर मैं नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करूं तो मेरे ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो ये कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा। ऑब्वियसली सर करेगा। अगर करेगा तो क्या बनाएगा भैया? यहां पर CH3 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3, नीचे भी CH3 है, इधर भी CH3 है। यहां तक तो सर कोई प्रॉब्लम है नहीं, और प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर हमारे पास OH है, इसके लोन पेयर जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। लेकिन इस वाले की अगर हम बात करें, इस कार्बन से लग जाएगा OH2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से पहले एक हाइड्रोजन था, दूसरा आ गया, अब जुड़ गया तो OH2 हो गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है, इसलिए इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब सर आपको एक काम करना है। भाई काम क्या करना है सर? इसको हल्का सा आपको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो ये पॉजिटिव, एक चीज सोचो भाई, हर एक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। यहां पर एक तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैसे भी ज्यादा होती है, ऊपर से इस पर क्या लगाती है? पॉजिटिव। ये तो खतरनाक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा और इस बॉन्ड को अपनी ओर तोड़ लेगा। सर इसको तोड़ने से क्या फायदा होने वाला है? सर जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2, तो H2O बन जाना है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों न्यूट्रल, मतलब यहां से H2O मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। सर H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद बना क्या ये बताना। भाई यहां पर है CH3, ठीक है, यहां क्या आपका C है, सिंगल बॉन्ड C है, इधर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी क्या है? CH3 है, और यहां लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड OH, और इस पर है लोन पेयर 2, इस पर क्या है? लोन पेयर, और इस कार्बन से H2 पॉजिटिव, क्योंकि इधर टूटा तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये हमारा एक्चुअल में कम स्टेबल होता है, और इसको ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भाई हमने एक बात बताऊं, लास्ट वाली जो यूनिट हमने पढ़ी थी वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, एरोमेटिसिटी भी पढ़ा था। वहां पर देखो, चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट को ले लीजिए, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन को ले लीजिए, अभी ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। इसका ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए होता क्या है भाई? होता ये है, इसका एक लोन पेयर है वो आता है इधर। सर ऐसा आने से क्यों आता है? अगर ये यहां आएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल भाई बनेगा। इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अगर 5वां बॉन्ड बनाएगा तो कोई ना कोई तो एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा, बिल्कुल। सर उसमें होता क्या है? ये जो CH3 के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो बॉन्ड के पेयर है, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर यहां पॉजिटिव पर चला। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जरा एक बार देख लो, उसके बाद पता चल जाएगी कि ऐसा जो हुआ है वो क्यों हुआ है। भाई वो ऐसा इसलिए हुआ है, देखो यहां पर CH3 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है, यहां पर जैसे ही पहले से एक बॉन्ड था, अभी पेयर नीचे आया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से लगा है हाइड्रोजन, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो इस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सर यहां पर है सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक कार्बन, इससे 2 CH3 जुड़े हैं, जोड़ दीजिए, इससे 2 CH3 थे, जोड़ दिए, और ये एक और CH3 यहां पर जाकर पहुंच गया तो ये हो गया हमारे यहां पर 3 CH3। पहले भाई से इससे 2 CH3 जुड़े थे पॉजिटिव से, अब ये बॉन्ड इधर टूटे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से जाकर इसका पॉजिटिव खत्म, और ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा स्टेबल। भाषा कैटलिस्ट का एक काम होता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है वो रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है, लेकिन रिएक्शन में यूज अप नहीं होता, खत्म नहीं होता। अगर आपको मिल रहा तो वापस से वो लास्ट में आपको उतना का उतना मिल जाता है। यहां पर किसी एसिड को डाला था जिससे H+ इसको मिला, अब जो H+ इसने लिया है तो इसको वापस H+ देना भी है, तो यहां का जो H है इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं भाई, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, क्योंकि H जो होता है कितने बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है भाई? 2 सिंगल बॉन्ड से, यानी कि सिंगल बॉन्ड H है, बिल्कुल है। सर इसमें होगा क्या? ये वाला बॉन्ड टूट जाता है इधर, और अगर ये बॉन्ड इधर टूटे तो इस पर क्या नेगेटिव,
और हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब सर यहां से H प्लस आपका निकल जाएगा, और H प्लस अगर निकल जाएगा तो यहां से मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये है मेरे पास CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, भाई डबल बॉन्ड O आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड इधर टूटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म, चार्ज खत्म हो गया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, और इससे कितने CH3 लगे हैं भाई, इससे लगे हैं 3 CH3। अब आप एक चीज देखोगे, भाई यहां पर OH था मतलब ये एल्कोहल है, यहाँ RCOR मतलब ये क्या बन गया, कीटोन, और इसका नाम होता है पिनेकोलोन। क्या होता है भाई, पिनेकोलोन। इट मींस वी कैन से इट इज द पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन में आप यहां देखोगे तो ये जो CH3 इस कार्बन पर लगा था, ये उठकर एक एटम से उठकर दूसरे एटम पर जाकर लग गया टू गेट ए स्टेबिलिटी। भाई इसी रिएक्शन को, इसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं सर कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप किसी एक एटम से उठकर किसी दूसरे एटम पर जाकर लगता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, उसे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। और कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अगले लेक्चर में वो भी हमारा छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शंस करने वाले हैं, फिर हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी हो जाएंगी खत्म, है ना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस खत्म होने के बाद जो हम अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं भाई, उसका नाम होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। बहुत ही बेहतरीन टाइप के भाई। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बीन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, एराइंस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में 1 बाय 1 जानने वाले। चलिए फिर, और हाँ, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी रिएक्शंस क्या होती है, सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इनका भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अगर ये इंटरमीडिएट नहीं आए तो फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी दिक्कत करती हैं, इसलिए हमको इनको भी जानना बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए इस यूनिट का नाम दिया गया मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। चलिए फिर 1 बाय 1 करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज को अच्छे से ढंग से आपको हम लेके आने की कोशिश करेंगे। बस आपका काम ये है, देखना है, दिखाना है, फैलाना है। सब्सक्राइब करो और दूसरों से करवाओ। आपको बस इतना बोल सकता हूँ, शेयर करो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।